नमस्कार। जीवन दर्शन में आज मैं अंजू शर्मा फिर से आप सबके सामने एक बार मैं फिर से आपको, सावन तो शुरू हो ही गया है और सावन का आज पहला सोमवार है, उसके फिर से एक बार सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और शंकर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और शंकर जी और सावन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और मैंने इकट्ठी कर ली आज का काम। देखिए आजकल ग्रीनरी है, तो मैंने क्या किया कि अपने जो कुछ मेरे प्लांट्स हैं उनको ठीक करने के लिए, टोपियारीज हैं उनको ठीक करने के लिए मैं बैठ गई हूँ फिर से। मैंने कहा था कि 1 बाय 1 मैं थोड़ा डेली करूँगी, तो आज फिर काम मिल गया। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए मेरा छोटू सा एक ना प्यारा सा ये जो अडेनियम है, ये एक बार क्या 2 बार फ्लावरिंग कर चुका है। ये 2 बार, ये मतलब कहते हैं कि सर्दी में फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें सर्दी में फ्लावरिंग हुई थी। और ये छोटी सी मैंने कट करके अपने बड़े वाले से ये लगाया था, और ये मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद है कि ये बहुत प्यारा सा है। तो इसमें फिर से 2 बार फ्लावरिंग हो चुकी है और ये इस तरह से आजकल ऐसा नज़र आ रहा है। इसमें आजकल लीव्स ज़्यादा आ गई हैं और बहुत छोटे से उसमें लगाया गया है, प्यारे से में, और तब भी इतनी अच्छी से डेवलप हो रहा है, प्यारा सा। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो जेड की जो कुछ बॉन्साई टाइप की है, जो कुछ टोपियारी हैं, वो बहुत फैल गई हैं और उनको मुझे ठीक करना है। जैसे ये है, अब देखिएगा ये आपको, ये कितना, ये जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये मिनिएचर हटा दूँ। ये सपोर्ट इसको दी हुई थी मैंने पहले, और अब ये इस तरीके से फैल गया है। ये बीच में मैंने इसको एक सपोर्ट लगाई हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि ये सपोर्ट मैं हटा भी दूंगी थोड़ा सा। मैंने इसको बांध भी दिया था, थ्रेडिंग कर दी थी इसकी, तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक करूँगी और बाकी फिर मैं एक और टोपियारी सावन के लिए एक बनाऊँगी जो मैं आपको दिखाऊँगी। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो टोपियारी है ना मेरी, ये नीचे से जो इसमें आ गई है, फालतू आ गई है, इसको हटा देती हूँ। और सावन के लिए मैं अब आपको बता दूं कि जो सावन में हम लोग शंकर जी का इतनी पूजा होती है, सावन में ही होती है। ये क्यों होती है? असल में ऐसा हुआ था कि सावन के महीने में ही जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वो महीना सावन का ही था। और आप तो जानते ही हैं कि समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न वो निकले थे, और उनमें एक जो उसमें से एक मतलब जो निकलते रहे थे राक्षसों में, और उसमें बंटते जा रहे थे, और शेषनाग की रस्सी बनाई गई थी, और मतलब सब कुछ कहानी तो आपको मालूम ही होगा उस चीज़ की। और जिस समय ये जो विष का जो विष निकला था ना धरती के अंदर से, एक खड़ा विष का जो निकला था, वो इतना तेज विष था, इतना तेज था कि अगर उसकी एक बूंद भी धरती के ऊपर गिर जाती तो तमाम ये सृष्टि नष्ट हो जाती। तो उस समय शंकर जी ने क्या किया था कि वो जो विष था वो अपने अंदर उसको पी लिया, उसको लेकर के पी लिया था। और पीने के बाद क्या हुआ कि शंकर जी ने विष्णु जी ने क्या किया कि उस विष को उन्होंने पकड़ लिया और यहाँ विष को अंदर नीचे नहीं उतरने दिया शंकर जी के। तो शंकर जी का पूरा गला जो था वो नीले रंग का हो गया, और नीले रंग का जब हो गया तो वो नीलकंठ इसीलिए कहलाए थे। और उन्होंने तमाम सृष्टि को उस विष से बचा लिया, वरना वो विष तो सत्यानाश कर देता, नाश संभव था। तो इसलिए ये जो है ना, सावन के महीने में क्या करते हैं कि दूध और जल जो चढ़ाया जाता है ना शंकर जी को, तो वो जो शंकर जी ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए। और एक तरीके से देखा जाए तो ईश्वर का आभार हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, हमारी पूजा का कोई ना कोई तरीका तो होता ही है। तो हम इस तरीके से उनके इस सृष्टि के बचाने को, अपने आप को बचाने को, आज सृष्टि में हम हैं वो उस ईश्वर की, उनकी बदौलत ही है कि जिन्होंने हमारे लिए उस विष को पी लिया था। वरना
हमारा भी जीवन इस सृष्टि पे ना होता शायद, क्योंकि जिस तरीके से और बाकी ग्रह भी हैं तो उनमें जीवन नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जीवन है। तो कहीं ना कहीं ये सब ईश्वर की ही महिमा है और शंकर जी की, इसीलिए आज जो पूजा और जो की जाती है ना सावन के महीने में, वो इसलिए ही तो लोग सुबह से ही दूध और जल लेकर मंदिरों में सुबह से ही शुरू देने लगता है, सुनाई देने लगता है। देखिए मंदिरों में आपको घंटियों की आवाज, पूजा पाठ, लोग व्रत रखते हैं, प्रसाद लगाते हैं और शंकर जी की बहुत महिमा है। और जगह जगह शंकर, भोलेनाथ, भंडारे और कांवड़ लोग लेके जो जाते हैं ना, कांवड़ का विशेष अभिप्राय है, कांवड़ जब चढ़ती है तो लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत को जब उनकी पूरी हो जाती है तो उस मन्नत को फिर पूरा होने के बाद वो आभार व्यक्त करने के लिए इस कांवड़ स्वरूप को लेके शंकर जी के लिए जल को लेकर के जाते हैं और जिसको वो जहाँ स्थान के लिए जो उनके लिए संभव होता है वो वहाँ उसको चढ़ाने चले जाते हैं, चढ़ा देते हैं जल को। तो इस तरीके से कांवड़ जगह जगह आपने देखा होगा कि कांवड़ जो है लोग चढ़ाते रहते हैं। ये देखिए मैंने इसको वायर से मैंने थोड़ा सा सपोर्ट दिया हुआ था, मैं इसको लूज कर देती हूँ वरना ये मोटा नहीं हो पाएगा। और पीछे भी मैंने इसको सपोर्ट दिया हुआ है, ये सपोर्ट में निकाल देती हूँ इसकी। अब ये काफी मजबूत हो चुका मेरा। ये अंदर से एक और छोटा सा देखिए, ये जड़ वाला छोटा सा बन गया है, इसको मैं कहीं और लगा दूंगी। और ये देखिए मेरा ना प्यारा सा ये जो बॉन्साई है, मुझे बहुत प्यारा है ये। मैं इसकी टोपियारी को किस तरह से सजाऊं ये अभी मैं सोच रही हूँ। अभी तो मैंने इसको फिलहाल नीचे से इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया और ऊपर से इसको और थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। ये जो इसकी ये एक चली गई है ना टिप्स को मैं कट कर दूंगी। और देखिए इस तरीके से ये जो है ना मेरा ये हो गया मेरा एक, ये देखिए ये मेरा छोटा सा बॉन्साई जो है हो गया है। ये हो गया। अब मैं इसको रख दूंगी एक तरफ और ये अपना बोनू भी एक तरफ रख दूंगी मैं। अब मैं लेती हूँ, देखिए आपके सामने एक ये बड़ी टोपियारी है, ये देखिए कितनी बड़ी है ये। अब इसका काम मेरे पास है कि मैं इसको किस तरीके से जो बढ़ गई है उसको मुझे करना है। सबसे पहले मैं इसके बीच से मिनिएचर हटा दूंगी। ये पूरा बढ़िया से गीला है और फिर से मैं इसको टिप्स इसकी कट, ये सब इसी में ही मेरी ऐड हो जाएंगी। ये जो दिखाई दे रही है ना इतनी सारी शाखाएं। तो और आपके यहाँ सावन की क्या क्या तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ तैयारियां चल रही हैं सावन की तीज में, और हमारे जो लेडीज ग्रुप बना हुआ है वो भी सावन की तीज और तीज सावन का प्रोग्राम बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करते हैं। तो सब लोग हरी साड़ियाँ और हरे 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 ग्रीन कलर के, देखे मैंने भी आज एक ये बैंगल ये ग्रीन कलर की पहनी और अच्छा लगता है। आज पहला सोमवार है सावन का, तो वो सब तैयारियां चल रही हैं बहुत जल्दी से ही। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक अपने प्रोग्राम में एक नाटक की प्रस्तुति जो है वो मैं कराने जा रही हूँ। मैंने वो नाटक तीज के ऊपर लिखा हुआ है। जब वो नाटक की मैं आपको स्टोरी और हो सकेगा तो उस नाटक में जो जब वो हो जाएगा नाटक, हमारे यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा वो नाटक तीज का,
तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, और हो सकेगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी उस नाटक को कि किस तरह से वो किया गया। एक सांकेतिक नाटिका है जो सावन की तीज के ऊपर है। हमारे यहाँ हमने बताया था कि सावन में क्या होता है कि लेडीज़ के लिए सिंधारे जाते हैं और सब होता है, वो सब प्रोग्राम होता है, और लेडीज़ अपने अपने मैके में जाती हैं, सब वो सब जो होता है उसी के ऊपर सब नाटक है। लेकिन असलियत नाटक में एक मेरा सब मैंने इससे पहले भी कई नाटक मैंने अपने आप से छोटे छोटे नाटिका मैंने एहसास की श्रृंखला ही लिखी है। सारी नाटिकाओं में एहसास होता है, एहसास के बिना लाइफ ही नहीं है। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का एहसास नहीं है ना, हमारे लिए, अगर हमारे लिए पेड़ पौधों के लिए नहीं है एहसास, तो कौन इनको पानी देगा, कौन इनको प्यार करेगा? या हम किसी के लिए भी अगर हमारे दिल दिमाग में एहसास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ के लिए एहसास है, अच्छा एहसास है, तो हम अच्छा ही करेंगे उसके लिए। तो वो फीलिंग जो होती है, अगर इंसान है तो एक फीलिंग भी है, वरना तो पत्थर है। फीलिंग नहीं है तो पत्थर ही है, समझिए। फिर आप फीलिंग ही होती है कि आपसे कोई भी काम कराती है। तो ये सब जो है आजकल मैं देख रही हूँ कि इतने खूबसूरत ना, मेरे एक वो उद्यान ग्रुप जो बना हुआ है, जागरण उद्यान करके ग्रुप बना हुआ है, उसमें इतनी खूबसूरत टोपियारीज और इतने ऐसे प्लांट्स के ऊपर मेहनत की हुई है, घर के अंदर लगाए हुए हैं उनको। और बहुत सारी मैं देख रही हूँ कि घर के अंदर ही वो इतनी सारी सब्जियां और फ्रूट्स लगा के दिखा रहे हैं वो लोग। इतने सारी सब्जियां फ्रूट्स हैं कि समझ नहीं आता कि उनको तो मतलब वो घर में खा भी नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा उन्होंने ग्रो की हुई है उसमें, और बहुत अच्छा लगता है। सुबह से मुझे लगता है कि जैसे जब वो ग्रुप में आती है ना वो चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं किसी एग्जीबिशन में पहुंच गई हूँ और वहाँ मैं देख रही हूँ वो सब चीज़ें। इतनी खूबसूरत लगती हैं वो, इतनी अच्छा लगता है देख के कि हाँ, देखिए हमारे किसान जब खेतों में मेहनत करते हैं ना, और हम भर के सब्जियां ले आते हैं और कई बार हम उनको ख़राब कर देते हैं, और सूख गई रखी हमने उनको ध्यान नहीं दिया, उनको ठीक से क्लीन नहीं किया, या उनको रखे हमने, मतलब ये सब समझ में आता है जब हम अपने हाथों से मेहनत करके कोई पौधा लगाते हैं और उसमें छोटी सी भी अगर कली आती है, कोई फूल आता है या कोई फल आता है छोटा सा, या कोई सब्जी का आता है। मेरे यहाँ तुरई की बेल मैंने लगाई है, तो मैं डेली देखती हूँ कि उसमें फूल तो आ गई हैं, उसमें वो कब आएगा, उसकी कली आ गई है, फूल आ गए हैं, लेकिन उसमें सब्जी कब आएगी? वो तुरई की बेल में चल रहा है अभी, लेकिन अभी तक आया नहीं है, समझ नहीं आ रहा। और मुझे किसी से पूछना पड़ेगा मुझे उसमें क्या क्या डालना है। फूल तो आ रहे हैं, क्या वो झूठे फूल हैं, कैसे फूल हैं? और हो सकता है कि अभी और टाइम लगे, वो लेट किया हो मैंने उसको। ये देखिए, मैंने इसको टोपियारी को इसलिए बांध दिया क्योंकि अभी मैं सावन की टोपियारी बना रही हूँ, उसके बाद मैं जन्माष्टमी में इसमें झूला बना दूंगी, झूला लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया, टोपियारी को ऐसे कर दिया। ये इतना हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। तो ये मैंने इसमें ना ग्रास बिछाई हुई है बीच बीच में, इसको थोड़ा सा मैं पीछे करूंगी क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा प्लांट लगाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये जो स्टोन्स है ना, ये इस तरीके से बिछा दूंगी। तो ये मैंने यहाँ पत्थर डाल दिए और मैं और डाल देती हूँ थोड़े से और इधर।
स्टोन्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी ना, सबसे पहले बैक साइड में, ठीक है, मैंने छोटे छोटे से ये बनाए हुए हैं। ये मिनी स्नेक जो होते हैं ना, ये इतने बढ़िया हैं, कहीं भी चलते रहते हैं, अंदर भी बाहर भी। 1 से 2, 2 से 4 होते ही रहते हैं। सबसे बढ़िया अपना सीधे साधे से प्लांट है, कम पानी में चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक देखिए बैक में यहाँ रख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं ये जो प्रसाद के लिए जो छोटे छोटे से ग्लासेस आते हैं ना, हमारे यहाँ कीर्तन वगैरह में आते हैं, वो है, उनको मैं उन्हीं में मैंने ये लगा लिए। थोड़े से मिट्टी हटा के इनको इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगी कॉर्नर में, ऐसे एक इधर सेट कर दूंगी। ठीक है, ये, और ये जो मैंने बैक में रखा है ना, अभी इसका मुझे सपोर्ट लगा के करना है। और आगे मैं एक मंदिर रखूंगी पहले। इससे पहले मैं, देखिए, ये शंकर जी हैं छोटी सी, और ये इंसेंस यहाँ से है, इनकी स्टिक यहाँ से लग जाएगी। तो मैं इनको यहाँ पर शंकर जी को यहाँ बैठा दूंगी, ये देखिए, और पीछे से सपोर्ट दे दिया। पॉट जो रखा हुआ है छोटा सा, उसका सपोर्ट दिया है मैंने पीछे से। और साथ में ही मैं एक क्या काम करूंगी कि ये जो एक मंदिर है, इसको मैं आगे थोड़ा सा यहाँ से ये मिट्टी हटा दूंगी। आजकल मिट्टी एकदम गीली रहती है बारिशों में ना, ये मैंने मंदिर लगा दिया। ये शंकर जी बैठा दिए यहाँ आगे, और यहाँ थोड़े से मैं और स्टोन्स डाल दूंगी आगे, शंकर जी के आगे ना, थोड़ा सा पीछे सपोर्ट देने के लिए बड़े जो वाला जो स्टोन है ना, वो मैं पीछे लगा देती हूँ, ये इस तरीके से। अब शंकर जी को पूरा सपोर्ट मिल गया। ये आगे मैं और लगा देती हूँ, और ये मैं आगे से भी वैसे मैं ये लगा सकती हूँ, यहाँ कोई प्लांट मुझे मिलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास में अभी तो यही है छोटे छोटू से। इसको मैं यहाँ पीछे यहाँ लगा दूंगी, ये, और एक इधर भी लगा दूंगी। तो चारों तरफ तो ये हो जाएंगे छोटे छोटे से, और बाकी मैं और स्टोन्स डाल देती हूँ इसमें। ये हो गया क्लियर, देखिए, ये मंदिर आगे, सबसे पहले मंदिर कर दिया, अंदर शंकर जी आ गए उसमें, और अच्छे से छोटे छोटे स्टोन्स में इसमें फिल कर दूंगी। पानी इसमें पहुंच ही जाता है, और ये शंकर जी की मेरी जो सोमवार की शंकर जी के लिए तैयारी हो गई। ईश्वर के लिए हम जितना करें उतना ही कम है, ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, वही सब, उन्हीं की महिमा है कि आज हम जो भी हैं उस परम पिता परमेश्वर की बदौलत ही हैं। वो ही हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ है। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मैं शंकर जी के ऊपर ये इंसेंस जो स्टिक है ना, अच्छा, बीच में मैं ये कहीं लगाना चाह रही थी, ये लगा सकती हूँ, नहीं, ये अभी मुझे नहीं लगाना है कहीं भी। अभी मैं बता देती हूँ कि एक मैंने, कन्नू फैन बंद करना, एक ये देखिए ले ली स्टिक, और ये यहाँ मैंने लगा दिया इसको।
अब मैं अपनी चप्पल उतार देती हूँ, उतार दी मैंने। और शंकर जी के ये जो मस्तक पर है ना ये इंसेंस, ये इसको आपको जला करके दिखा देते हैं। देखिएगा, ये देखिए मैंने जला दिया है। और जो इसका जो स्टॉम है ना, धुआं है, जब वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे बर्फानी बाबा के ऊपर जो जो आता है ना बर्फ की तरह से, जब ये आएगा स्टॉम, ये देखिए आना शुरू हो गया है। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर से भी जा रहा है इसको। ये अभी मैं इसको ऐसे करूँगी, ये नीचे अब आने लग गया। ये देखिए, ये देखिए क्या आपको नजर आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा, ये एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी हवा का जो है ना रुख, ये आना शुरू हो गया। अभी और अच्छे से आएगा, अच्छी तरह से आ जाएगा। इसी के साथ ही आप बताइएगा जरूर मेरी ये टोपियारी आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए हैप्पी सावन, और सबको सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और अब मैं बता दूं कि मैंने इसको किस तरह से अपने बोनसाई को किया। ये बोनसाई मैंने देखिए, इसमें यहाँ नीचे छांट दिया, इसमें यहाँ नीचे स्टोन्स लगा दिए। और मैं क्या करूँगी कि इसमें एक इस साइड में दूर एक छोटा सा घर लगा दूंगी इधर, और घर के आगे ये छोटा सा फूल लगा दिया। वैसे तो ये बोनसाई जंगल में होते हैं तो इतना कोई करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जेड का बोनसाई है तो मुझे अच्छा लगता है कि इसको मैं सजा दूं थोड़ा सा। और ये लगा दिया। और दूसरी साइड में, क्योंकि ये जंगल में है और जंगल में मैं इसको जंगली बनाने के लिए मैं इसको ये इसके नीचे मैंने कर दिया। और ये हो गया मेरा तैयार। ज़्यादा मैं इसको करना चाहूँगी तो बस इसमें इतना ही कर सकती हूँ कि इसमें और थोड़ा सा स्टोन में ठीक कर दूँ, बस इसको इतना ही करना है। और ये हो गया ऐसे तैयार। कन्नू एक फोटो ये भी ले लूँगी।